पूरी दुनिया में भारत का मान और सम्मान बड़ा है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत का वजन ग्लोबल मंच पर बढ़ रहा है। यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। लेकिन भैया, वजन तो भारत के बच्चों का भी बढ़ रहा है और ये बड़ी चिंता की बात है हमें और आपके लिए। पटियाल आज भारत की इसी भारी भरकम चिंता का परीक्षण करेगा। भारी भरकम चिंता मतलब क्या है? हमारे देश की ओवरवेट वाली समस्या। हर घर में कोई ना कोई ओवरवेट आजकल मिल जाता है और ये सबसे बड़ी समस्या है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट ने चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में मैं आपको खबरदार तो करता ही रहूंगा, आपके बच्चे भी स्वस्थ रहें, इस पर भी मेरा फोकस हमेशा रहता है। आज चिंता की बात यह है कि देश में करोड़ों बच्चे ओवरवेट हो गए हैं या फिर ओवरवेट होने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य और बीमार आदमी में किलोग्राम भर का ही फर्क होता है। वजन को लेकर पिछले 32 साल का चौंकाने वाला आंकड़ा आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में भारत की बढ़ती वजन दर का परीक्षण आज बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है, द लैंसेट की रिपोर्ट ने आंकड़े हैरान करने वाले दिए हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ समस्या का समाधान तलाशना है और इस समस्या का समाधान भी पटियाल आज आपको देकर जाएगा। पहले रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट क्या कहती है? द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 9 साल तक के 1 करोड़ 25 लाख बच्चे ओवरवेट हैं। इसमें 73 लाख लड़के और 52 लाख लड़कियां शामिल हैं। बड़ी बात यह भी है कि साल 1990 में यह आंकड़ा सिर्फ 2 लाख था, 2 लाख लड़कों का, 2 लाख लड़कियों का। अगर 20 साल से ऊपर के पुरुष और महिलाओं की हम बात करें तो देश के 2 करोड़ 60 लाख पुरुषों का वजन बढ़ा हुआ है, वहीं 4 करोड़ से ज्यादा महिलाएं भी ओवरवेट हैं। यह भारत का आंकड़ा था। अब आपको पूरी दुनिया की तस्वीर दिखाता हूं। पूरी दुनिया में 37 करोड़ से ज्यादा पुरुष और 50 करोड़ से ज्यादा महिलाएं ओवरवेट हैं। पूरी दुनिया के 16 करोड़ से ज्यादा बच्चों का वजन भी बढ़ा हुआ है ना चिंता की बात? ये वजनदार लोगों के मामले में दुनिया के 197 देशों में भारत की रैंकिंग 174वें नंबर पर है। सिर्फ पुरुषों की बात करें तो ये रैंकिंग 180वें और अगर महिलाओं के मामले में वजन वाली रैंकिंग देखें तो 182वें नंबर पर है। अब आपको लग रहा होगा कि वजन ही तो है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे भैया, आपका वजन बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है और पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं? ये ओवरवेट से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने के लिए हर साल लोगों को 2.8 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यह देश की जीडीपी का 1% है, 1% है। अनुमान तो यह भी लगाया जा रहा है कि लोगों का वजन अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो साल 2060 तक देश को 69 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अंदाजा लगाइए, 69 लाख करोड़ रुपए का। हमारे देश में वेट मैनेजमेंट का बाजार छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। कोई वजन कम करने के लिए दवाई बेच रहा है तो कोई वजन बढ़ाने के लिए, ये सुना ही होगा आपने, वेट कंट्रोल करने का दावा करने वाला मार्केट 1.72 लाख करोड़ का है। 1.72 लाख करोड़ और साल 2028 तक ये बढ़कर ये बाजार कितने का हो जाएगा? 3.15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। देखिए, अच्छा खासा धंधा चल रहा है। साल 2022 में वजन कम करने वाली दवाओं का मार्केट 174 करोड़ रुपए का था, जो कि पिछले 2 साल में बढ़कर 474 करोड़ हो गया है। उछाल देखिए कितना बड़ा है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि वजन बढ़ने से कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है। आर्थिक नुकसान तो आपको बता दिया, अब आपको ओवरवेट होने से शारीरिक नुकसान क्या होता है ये भी बताता हूं। ज्यादा वजन होने से दिल की बीमारी, मधुमेह, अस्थमा, आर्थराइटिस, ये सब चीजों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। या मान लीजिए कि आप इन बीमारियों को मोल ले लेते हैं अगर आपका वजन ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे देश में ऐसा क्या हो गया जो लोगों का वजन तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, वजन बढ़ने के लिए कोई एक कारण नहीं है, इसके कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो हमारी खाने पीने की आदतों का बदलाव है। पहले भारत का भोजन पारंपरिक था, जिसमें दाल, अनाज, फल, सब्जियां ये सब शामिल होते थे, लेकिन समय के साथ साथ खाने की आदतें बदल गई। आजकल लोग ज्यादातर फैट कम और न्यूट्रिशन, मीट, जो प्रोसेस्ड फूड होता है, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करने लग गए हैं और यही वजह वजन बढ़ने का कारण खासकर जंक फूड भी है। मतलब वजन बढ़ने का सबसे कारण शिफ्ट और आपका जो डाइट है
उसको लेकर है। पब्लिक इंटरेस्ट में हमारी कुछ सलाह है, इसे आप अपना लेंगे तो आपका वजन भी कंट्रोल हो जाएगा। देखिए है क्या वो सलाह। जैसे ओबेसिटी बढ़ रही है और इसके कारण मोटापा और उसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, गायनी प्रॉब्लम्स, पीसीओडी, ऑल दिस प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। पहले उनको अवेयर करें। सेकंड, डाइट क्या अच्छी है क्या बुरी। अच्छी डाइट इज होल ग्रेन, पल्सेस, मिलेट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। एक्सरसाइज, वर्कआउट इज मस्ट, बिकॉज उसी से आपका ये वर्कआउट होने के कारण ओबेसिटी, ओवरवेट कम रहेगा। फोर्थ, लाइफस्टाइल, गुड लाइफस्टाइल। आपको स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटी, प्रॉपर स्लीप, अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। पब्लिक इंटरेस्ट में डॉक्टर नीलम मोहन की 5 सलाह तो आपने सुन ली। छठी सलाह पटियाला आपको देता है। अब सोच रहे होंगे कि वो क्या है। समय समय पर अपना BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स नापते रहे। इसे अपनी हाइट और वजन के आधार पर नापा जाता है। अगर आपका BMI 18 से कम हो जाता है तो आप अंडरवेट हैं, और अगर ये 18 से 24 के बीच में है तो आपका वजन नॉर्मल है। लेकिन अगर BMI 25 से 29 के बीच है तो मतलब आप ओवरवेट हो गए हैं, और अगर BMI 30 से ऊपर है तो आप ओबेसिटी का ध्यान रखना होगा आपको। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।